नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एन इन टून्स में। आज हम आपको एक नए बेहतरीन इंसान की कहानी सुनाते हैं जो एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हैं, जिनका नाम विजय माल्या है, जिन्हें किंग ऑफ गुड टाइम भी कहा जाता है। तो सुनिए उनकी जीवनी। ये बात 18 दिसंबर 1955। एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं। ये पैदा होता है एक ऐसे घर में जहां दौलत दीवारों से टपकती थी। नाम था विजय माल्या। पिता डॉ विठल माल्या, यूनाइटेड ब्रेवरीज के चेयरमैन। एक नाम जो उस दौर में शराब और व्यापार दोनों का बादशाह था। और सेंट जेवियर कॉलेज, कोलकाता। पढ़ाई तो होती थी, लेकिन वहां असली मैजिक था माल्या की शख्सियत का। वो कॉलेज का हीरो था। स्टाइल, क्लास और कॉन्फिडेंस, तीनों चीजों से भरा हुआ। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़का कल को देश की सबसे बड़ी कंपनी संभालेगा और फिर सबसे बड़ा भगोड़ा भी बनेगा। और 1983, माल्या सिर्फ 28 साल का था जब पिता की मौत के बाद उसने संभाली यूनाइटेड ब्रेवरीज की कमान। जहां लोग एमबीए के फॉर्म भर रहे थे, वहां विजय माल्या बन चुका था मल्टीनेशनल कंपनी का बॉस। लेकिन माल्या सिर्फ बियर नहीं बेचता था, वो बेचता था गुड टाइम्स। और यूनाइटेड ब्रेवरीज के तहत थी एक बियर, किंगफिशर। माल्या ने उसे ग्लैमरस आइकन बना दिया। बियर अब सिर्फ बियर नहीं थी, वो पार्टी, लग्जरी और लाइफस्टाइल का नाम बन गई थी। किंगफिशर कैलेंडर, ग्लैमर और मॉडल्स का मेला। हर साल नई सुपर मॉडल्स, नई लोकेशन और नया तड़का। दीपिका पडुकोने, कटरीना कैफ जैसी कई बड़ी अभिनेत्रियां इसी कैलेंडर से चमकी। और 2008 में आईपीएल शुरू हुआ, और जहां पैसा, पावर और शो था, वहां विजय माल्या कैसे पीछे रहता। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को खरीदा। विराट कोहली, क्रिस गेल, एबीडी विलियर्स, ये सब उस टीम का हिस्सा बने। माल्या के लिए आईपीएल क्रिकेट नहीं, एक शो था। स्टेडियम में डीजे, मॉडल्स, प्राइवेट बॉक्स, वाइन, सब कुछ। फिर अब माल्या ने सोचा, क्यों ना आसमान को भी जीत लिया जाए। 2005 में लॉन्च की किंगफिशर एयरलाइंस, भारत की पहली लग्जरी एयरलाइन। एयर होस्टेस का लुक, बिजनेस क्लास का एम्बियंस, किंगफिशर लॉन्स, सब कुछ टॉप लेवल। लेकिन बिजनेस का एक रूल है, इमोशन से नहीं, नंबर से चलो। और माल्या इमोशन से चला रहा था। 2008 के बाद कंपनी पर कर्ज बढ़ता गया। ओवर स्पेंडिंग, मिसमैनेजमेंट और महंगे प्लेन्स, सबने मिलकर एयरलाइन को डुबो दिया। उसके बाद 9,000 करोड़ का कर्ज, और फिर भाग जाना। 2012 तक किंगफिशर पूरी तरह डूब चुकी थी। माल्या पर हो चुका था 17 बैंकों का कर्ज, 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। सीबीआई, ईडी, कोर्ट, सबने समन भेजे। माल्या मीडिया में बोला, मैं भगोड़ा नहीं हूं। लेकिन 2016 में वो चुपचाप भाग निकला, सीधे लंदन। फिर लंदन की जेल। भारत की कोशिश, 2017 से भारत सरकार लगातार कोशिश करती रही उसे वापस लाने की। ब्रिटिश कोर्ट में केस चला, सबूत दिए गए, लेकिन हर बार तारीख पर तारीख। माल्या अब भी कहता है, मैं बकाया चुका दूंगा, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं। उसके बाद आज का माल्या और सबक। आज माल्या लंदन में है, बेल पर। इंडिया अब भी कोशिश कर रहा है उसे वापस लाने की। उसकी प्रॉपर्टी जब्त हुई, बैंक कर्ज वसूली हुई, लेकिन वो रुतबा, वो शान, सब खो चुका है। कहते हैं, जब आदमी उड़ता है, जमीन को देखना नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गिरावट में सबसे ज्यादा चोट वहीं लगती है। फिर ये कहानी सिर्फ अब विजय माल्या की नहीं, हर उस इंसान की है जो काबिल है लेकिन गलत रास्ता चुन लेता है। पैसा जरूरी है, लेकिन जमीर उससे भी ज्यादा। आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके बताइए। और अगली बार किसकी कहानी लाएं, वो भी लिखना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि हमारे हर नए अपडेट आपको पहले मिले और शेयर भी करें। जरूर। धन्यवाद।